पास दो ड्रग्स आएगी, एक आ गई है मेंटाडीन और एक आएगी एंटी मस्कुरानिक एजेंट। इनका मैंने डिफरेंस में आपको बताया कि किसमें सिक्रीशन का रोल होता है, वो मैं आपको बताती हूँ कि किसमें लेस होती है और किसमें हाई होती है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको डिफरेंस में बता दिया, ठीक है। क्योंकि इसका डिफरेंस बनाना इसलिए था कि इसका जो मेन फैक्ट है ना उसमें भी थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है। ये एक चीज़ को करता है और ये एक चीज़ को, बच्चे ना आपस में इसको क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं इनके मेन फैक्ट को, ठीक है। पार्किंसंस में भी मैं आपको बताऊंगी कि किसने ना ये दी जाती हैं और ये कब यूटिलाइज की जाती हैं, ठीक है। किस किस तरह कहाँ कहाँ ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसको डिफरेंस में बताऊंगी, ठीक है। अगर हम अमेंटाडीन और एंटी मस्कुरानिक एजेंट के दरमियान डिफरेंस देखें तो पहला हमारे पास इसकी टाइप देखते हैं कि जो अमेंटाडीन है ना वो हमारे पास एंटी वायरल ड्रग है, ठीक है। क्या है? एंटी वायरल ड्रग, ठीक है, जो हमारे पास डोपामिनर्जिक इफेक्ट रखती है। साथ साथ एंटी वायरल ड्रग होने के साथ साथ वो डोपामिनर्जिक इफेक्ट्स भी रखती है। एंटी मस्कुरानिक एजेंट्स क्या होते हैं? ये क्या करते हैं? एंटी मस्कुरानिक एजेंट, एंटी से ही पता लग रहा है कि ये क्या करेंगे, ड्रग दैट ब्लॉक द एसिटाइलकोलिन इन द ब्रेन। किस तरह ब्लॉक करेंगे आगे हम इसका मैकेनिज्म में देखते हैं, ठीक है। इससे आप लोगों ने पढ़ा हुआ एंटी मस्कुरानिक वगैरह क्या, फिर मैं वो मस्कुरानिक रिसेप्टर जब पढ़े थे आपने देखा होगा कि ऐसे कैसे सिक्रीशंस हो रही थी, कौन कौन से रिसेप्टर क्या क्या कर रहे थे, कहाँ पे जाके कौन सा क्या वर्क करता है, कहाँ कौन सी क्या चीज़ रिलीज करवाता है, ठीक है। अब इसका हम फिर भी मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें, अगर हमारे पास अमेंटाडीन क्या करता है, डोपामिन की रिलीज को इंक्रीज करता है, ठीक है। हमने पढ़ा था ना ड्रग रिलीजिंग, डोपामिन रिलीजिंग ड्रग में हमारे पास कौन सी आ रही थी, अमेंटाडीन आ रही थी क्लासिफिकेशन में। तो अमेंटाडीन क्या करता है, डोपामिन की रिलीज को इंक्रीज करवाता है और इसकी जो रीअपटेक हो रही होती है, अब्जॉर्प्शन हो रही होती है, उसको क्या करता है, ब्लॉक करता है। और आल्सो ब्लॉक एन एमडीए रिसेप्टर, ठीक है, उसको भी रिसेप्टर अगोनिस्ट एंटागोनिस्ट को भी क्या करता है, ब्लॉक करता है, ताकि ये रीअपटेक ना हो सके, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ हो और ब्रेन के अंदर ही राइज डे लॉन्गर रहे, ताकि अब नॉर्मल कैविट वो मूवमेंट्स वगैरह कंट्रोल हो सके, रिजिडिटी कंट्रोल हो सके, ठीक है। अब एंटी मस्कुरानिक एजेंट्स में देखते हैं हम, ये क्या करता है, ब्लॉक करता है मस्कुरानिक रिसेप्टर को, ठीक है, ताकि एसिटाइलकोलिन की जो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। और कोलिनर्जिक ओवर एक्टिविटी जो इन ब्रेन के अंदर ज़्यादा हो गई है, कोलिनर्जिक इफेक्ट ज़्यादा हो गया है, एक्साइटेटरी वो एक्साइटेटरी मूवमेंट ज़्यादा हो गई है, उसको क्या करें, रिड्यूस कर सके, ठीक है। अब मेन इफेक्ट देखें, मेन इफेक्ट मैंने आपको कहा था कि यही ज़्यादा ज़रूरी है। मेन इफेक्ट देखने लगे हैं हम। मेन इफेक्ट क्या है, अमेंटाडीन क्या करता है, इंप्रूव करता है रिजिडिटी को। ये एमसीक्यूज आते हैं और बच्चे हमेशा मिक्स करते हैं कि अमेंटाडीन और एंटी मस्कुरानिक के आपस में मेन यूज़ को मिक्स कर देते हैं। मेन इफेक्ट में हमारे पास ये है कि जो अमेंटाडीन है ना वो रिजिडिटी को इंप्रूव करती है और लेस इफेक्ट शो करती है ब्रेडिकाइनेसिया और माइल्ड ट्रेमर्स के ऊपर, ठीक है। स्लोवेस्ट ऑफ मूवमेंट पे लेस इफेक्ट शो करती है और माइल्ड ट्रेमर्स पे भी, यानी आपको माइल्ड से पता लग रहा है कि नॉर्मल इफेक्ट शो कर रही है, ठीक है। जो मेन इसका इफेक्ट है ना कि ये इंप्रूव करती है रिजिडिटी को, मसल स्टिफनेस को कम करती है, ठीक है। ये अमेंटाडीन का मेन इफेक्ट है। अब हम एंटी मस्कुरानिक का देखें तो ये क्या करती है, ये मेनली इंप्रूव ट्रेमर्स, जो हमें झटके लगने शुरू हो जाते हैं, शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, उसको क्या करती है, ट्रीट करती है। क्या करता है, अपने मिक्स नहीं करना, अमेंटाडीन रिजिडिटी को इंप्रूव करता है और एंटी मस्कुरानिक ट्रेमर को इंप्रूव करता है, ठीक है। और इसके सम इफेक्ट्स होते हैं रिजिडिटी पे, जैसे कि इसके सम इफेक्ट हैं ट्रेमर्स पे, ठीक है। ऑपोजिट है एक दूसरे के, मिक्स मत करिएगा। अब हम पार्किंसन में यूज देखें इसका, तो अगर हमारे पास अर्ली पार्किंसन है, यानी अभी पार्किंसन की डिजीज स्टार्ट हुई है, तो हम कॉम्बिनेशन में लीवोडोपा वगैरह के साथ पार्किंसन के डिजीज में अर्ली स्टेज में लीवोडोपा वगैरह के साथ अमेंटाडीन देते हैं, एड ऑन थेरेपी देते हैं। एड ऑन थेरेपी से आपको पता लग गया है कि उनके साथ एडिशन में देते हैं, कॉम्बिनेशन में देते हैं, ठीक है। ये भी रिड्यूस करती है डिस्काइनेसिया, डिस्काइनेसिया का मतलब पता है ना, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को भी रिड्यूस करती है, ठीक है। अब आगे देखें इसका यूज़ क्या है पार्किंसन में, मेनली फॉर यंगर पेशेंट के लिए यूज़ की जाती है। जो हमारे यंग पेशेंट्स हैं उनको पार्किंसन हो जाए तो हम उसको क्या देते हैं, एंटी मस्कुरानिक एजेंट्स देते हैं, ठीक है, समझ आ गए। ठीक है, यंगर पेशेंट जिनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेमर्स हो रहे हैं उनको ये दे देते हैं। ये लेस यूज़ इन एडल्टली पेपर्स में ये लेस यूज़ होती हैं, उसमें हम लिवोडोपा कार्बिडोपा या एंटाकपॉन वगैरह का कम्बिनेशन देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट इसके एडीआर्स हैं। एडीआर्स में क्या ये कॉज करता है, एडीमा, ड्राई माउथ, रेस्टलेसनेस, हेलोसिनेशन, एक्यूट टॉक्सिक साइकोसिस, ठीक है। क्या कॉज करता है, एक्यूट टॉक्सिक साइकोसिस, यानी साइकोसिस अभी स्टार्ट होने लग जाती है हमें के साथ साथ, ठीक है। एडीमा, ड्राई माउथ, रेस्टलेसनेस, हेलोसिनेशन, एक्यूट टॉक्सिक साइकोसिस को ये कॉज करता है। अगर हम एंटी मस्कुरानिक का देखें, एक्सीरोस्टोमिया, कॉन्स्टिपेशन भी कॉज करता है, विजुअल प्रॉब्लम, क्योंकि एंटी मस्कुरानिक एजेंट अगर हम ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास आयरस पे भी इफेक्ट करेगा, तो विजुअल प्रॉब्लम भी हमारे पास कॉज होंगी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेरिस्टोलिसिस, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेरिस्टोलिसिस लेकिन क्या मतलब है, ये आगे मैं आपको बताती हूँ कि ये अगर हम कोई चीज़ खा रहे हैं, हमारी जो पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट है वो भी क्या होगी, खराब होगी, उसके अंदर ब्लॉकेज होना भी शुरू हो सकती है। इसलिए हम कॉन्ट्राइंडिकेशन में भी मैं आपको बताऊँगी कि एक टर्म है वो भी
हम देखेंगे कि वो भी इसे रिलेट करेगी कि हाँ, अब हमें समझ आएगा कि क्यों पेरिस्टालसिस मूवमेंट ख़राब होती है। सिक्रीशंस देखें तो ये एमसीक्यूज, ये भी एक एमसीक्यूज है कि सिक्रीशन कहाँ कहाँ इनहेंस करती है। अब डोपामिन रिलीज ज़्यादा हो रहा है ब्रेन के अंदर, तो ये क्या करेगा, एमेंटाडीन क्या करता है, इनहेंस द सिक्रीशन ऑफ डोपामिन। तो एमेंटाडीन ड्रग्स क्या कहते हैं, सिक्रीशन इंक्रीज करवाती हैं। और अगर हम यह देखें तो रिड्यूस एसिटाइलकोलिन मेडिएटेड सिक्रीशन, तो ये क्या करता है, सिक्रीशन कम करवाता है एसिटाइलकोलिन की। कॉन्ट्राइंडिकेशन देखें, अगर किसी पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी है एमेंटाडीन से या कोई एलर्जेंस है तो उनको नहीं देंगे, प्रेगनेंसी में नहीं देंगे, किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट को हम ये नहीं देंगे। अगर हम यहाँ पे देखें किसी पेशेंट को ग्लूकोमा है, क्योंकि वो पहले ही हमारे पास विजुअल इफेक्ट शो कर रहा है, विजुअल प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, लेकिन अगर पहले ही किसी को विजुअल प्रॉब्लम है, ग्लूकोमा वगैरह है, तो उनको हमने ये नहीं देनी। प्रोस्टैटिक हाइपरप्लाजिया, ठीक है, अगर किसी का सेल ग्रोथ अब नॉर्मल है, सेल ग्रोथ इंक्रीज कर गया तो उनको भी हम नहीं देते हैं। पाइलोरिक सिस्टिनोसिस, पाइलोरिक स्टिनोसिस का बाबा को मैं बताती हूँ कि गैस्ट्रल इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम तो वो पहली कोज कर रहा है। अब पाइलोरिक स्टिनोसिस है अगर किसी को पेशेंट को, क्या मतलब क्या होता है, जो हमारे पास स्टमक पाइप से लेके जो स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान पाइप होता है, अगर वो हमारा डैमेज हो जाए तो उसके अंदर क्या होता है, पाइलोरिक स्टेनोसिस कॉज हो जाता है। मतलब क्या, फूड की ब्लॉकिंग होनी शुरू हो जाती है, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्टेनोसिस बोलते हैं। ये हमारा चैप्टर पार्किंसन का पूरा कंप्लीट हो गया है। कोई भी पॉइंट मिस हो या ना समझ आई हो तो आप पूछ सकते हैं।